मजदूरों को लाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स, लौटे मजदूरों को 3 गुना मजदूरी का ऑफर। मजदूर नहीं, कारोबारी है मजबूर। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के किसी भी हिस्से में बनाई गई या बनाई जा रही गगनचुंबी इमारतों को आकार देने में मजदूरों का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन इन शहरों को वर्ल्ड क्लास सिटी का रूप देने में बड़ा रोल निभाने वाले मजदूरों को अपने ही देश में प्रवासी होने का दंश झेलना पड़ रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी मजदूरों को प्रवासी करार दिए जाने पर नाराजगी जताई है। वो शब्द चला है पूरे देश में, एक राज्य का दूसरे राज्य में बिहार के लोग जाते उसको प्रवासी कहता। अरे काहे का प्रवासी है? देश तो एक है, नागरिकता तो एक है। तो एक देश का आदमी कोई दूसरी जगह काम करने जाता तो प्रवासी नहीं है। देश के बाहर जाएगा तो भले प्रवासी है, लेकिन फिर भी प्रवासी जैसा उनको रूप। अरे भाई, देश एक है, कहीं का कहीं गया काम करने, उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए था। अपने ही देश में प्रवासी बना दिए गए मजदूर पलायन के वक्त काफी मजबूर थे। लॉकडाउन ने इन्हें घर लौटने को मजबूर कर दिया था, लेकिन चंद दिनों में ही साबित हो गया है कि मजबूर ये मजदूर नहीं है, इनके सहारे अरबों कमाने वाले कारोबारी ज्यादा मजबूर हैं। दरअसल मजदूरों के पलायन के बाद कारोबारियों के हाथ पांव फूल गए हैं, उनके पास काम करने के लिए कोई नहीं बचा है। ऐसे में इन मजदूरों को वापस बुलाने के लिए तमाम जतन कारोबारी, सरकार और बड़े किसान कर रही हैं। चेन्नई की 3 रियल एस्टेट कंपनियों ने बिहार से 150 मजदूरों को बुलाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया है। पंजाब के किसानों ने बिहार में बसें भेजकर मजदूरों को 3 गुना ज्यादा मजदूरी पर बुलाने का ऑफर दिया है। हरियाणा और उत्तर भारत के छोटे कारोबारी मजदूरों को बुलाने के लिए हवाई टिकट दे रहे हैं और कारें तक भेज रहे हैं। केरल सरकार ने मजदूरों के लिए खास हेल्थ और इंश्योरेंस स्कीम्स की शुरुआत की है। मुंबई में डेवलपर्स ने मजदूरों को नौकरी की गारंटी और सुरक्षा देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों ने अधिकारियों को मजदूरों को गांवों से वापस लाने का जिम्मा सौंपा है। हैदराबाद के कई बिल्डर्स फ्लाइट टिकट और एसी ट्रेन से मजदूरों को वापस लाने में लगे हैं। पटना, लखनऊ, रांची से मजदूरों को बुलाने के लिए कारोबारी प्रति मजदूर 5,000 तक खर्च कर रहे हैं। यही नहीं, मजदूरों को लाने के लिए हैदराबाद के एक डेवलपर ने उन्हें 10,000 एडवांस देने की भी पेशकश की है। मजदूरों के बिना देश में किसी भी तरह के निर्माण की कल्पना असंभव है। बीते 2 महीने इनके लिए बेहद मुश्किल रहे हैं। दर्द भरी तस्वीरों से हर कोई विचलित हुआ है, लेकिन देश के निर्माण की सबसे मजबूत बुनियाद महज चंद दिनों में ही अपनी उपयोगिता को साबित कर चुकी है। अब जरूरत इस बात की है कि इनके महत्व को समझकर हर कोई इनके होने का एहसास करे और अपने ही देश में इन्हें पराया न बनाया जाए।